नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन इमरान खान के खिलाफ जो इद्दत निकाह केस का फैसला सुनाया था वो फायर बैक कर चुका है। वो उल्टा इंतजामिया के गले पड़ चुका है और इमरान खान के दुश्मन का जो ज़र्फ है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर वाज़ेह हो चुका है। पाकिस्तान के सभी सहाफ़ी, वो तमाम तर एंकर्स, जर्नलिस्ट जो इमरान खान के मुखालिफ थे, जिनके ऊपर छाप थी कि ये नून लीग की साइड लेते हैं, यकतरफा सहाफ़ी हैं और उनकी पूरी जिंदगी की सहाफत नून लीग की खुशामद के ऊपर मबनी थी। नाज़रीन, वो तमाम तर सहाफ़ी इस मौके के ऊपर आकर इमरान खान के साथ मिल चुके हैं और इमरान खान का दिफा कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये जो इद्दत निकाह केस का फैसला था, इससे जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उनकी अपनी काम पे जो है वो टांगना शुरू हो गई है और इमरान खान का जो सियासी कद काठ है वो इस वक्त बहुत बड़ा हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब के मुखालिफ तरीन सहाफियों की इसके ऊपर क्या आरा आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत की गाड़ियां हैं, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए नून लीग अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। कहां कहां पर जो है नून लीग ने सरकारी और पुलिस की गाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए अपनी इलेक्शन की कैंपेन की है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, शेख रशीद के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ बयान दिए हैं और अपनी एक वजाहत जारी की है। वो वजाहत क्या है उसकी तफसीलात और डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन बना है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मिल सके। तो नाज़रीन, इद्दत में निकाह का केस, उसका बहुत जल्द और उजलत में जो है वो फैसला सुनाया गया। मुसलसल 26 घंटे समाअत इस केस की हुई। 2 दिनों के अंदर एक दिन 14 घंटे ये केस चला, दूसरे दिन 12 घंटे ये केस चला। और इसका मकसद ये था कि चूंकि इमरान खान साहब की मॉरल अथॉरिटी बहुत ज्यादा है तो इमरान खान को डीफेम करने के लिए इस केस को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि नौजवानों को बताया जाए कि ये है वो इमरान खान कि जिसके कसीदे गाते और गुन गाते आप नहीं थकते। इस शख्स ने जो है एक औरत के साथ इद्दत में निकाह किया। तो बेसिकली इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इस टूल को यूज होना था, लेकिन ये टूल नाज़रीन इस वक्त खुद इनके अपने गले पड़ चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ के नाम लेवा सहाफी नहीं कर रहे, हत्ता के न्यूट्रल सहाफी भी उनका भी सवाल से इस तरह का शिद्दत के साथ मौकफ नहीं आया जितना शिद्दत से मौकफ इस वक्त नून लीग के यकतरफा और इमरान खान के मुखालिफिन सहाफियों ने दिया। उनके मोहम्मद मालिक नाज़रीन, नजम सेठी, शाहजेब खानजादा, गरीदा फारूकी और बहुत से नाज़रीन, हामिद मीर साहब, इनके इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर इंतजामिया के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ इस घटिया तरीन हरकत करने के खिलाफ, वो बड़े दिलचस्प हैं और सुनने लायक हैं। एक एक करके इन सब के बयान जो है वो नाज़रीन मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नजम सेठी का बयान मैं आपको सुनाता चलूं। उनका कहना था अपने टॉक शो में बैठ के कि इद्दत में निकाह केस के फैसले से वो मकसद के वोटर टर्न आउट कम करना है वो फेल हो गया है। इसके नतीजे में लोग और भी गुस्से और जिद में हैं, खान साहब को वोट देने निकलेंगे, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी। ये कहना था नजम सेठी का कि इंतजामिया से, हुकूमत से इमरान खान के खिलाफ इस केस का बहुत जल्द और उजलत में फैसला सुना के एक बहुत बड़ी हिमाकत हो गई है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी। आगे नाज़रीन, मोहम्मद मालिक, इमरान खान के वर्स्ट तरीन क्रिटिक, इमरान खान के शदीद तरीन मुखालिफ सहाफी, उनका कहना है कि वो लोग जो इमरान खान के साथ नहीं हैं वो भी जिद हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये क्या पागलपन है, आप इस दवाजी रिश्तों तक पहुंच गए हैं। नाज़रीन, ये कहना था मोहम्मद मालिक का। आगे अगर आप आए तो नाज़रीन, शाहजेब खानजादा जो कि इस पूरे प्लांटेड स्क्रिप्ट का हिस्सा थे, जिन्होंने खावर मानिका को अपने टॉक शो में बुलाकर उनसे घटिया तरीन सवाल किए, बेहुदा तरीन क्वेश्चंस उनसे किए और ये तक पूछा कि इमरान खान साहब कब आना शुरू हुए, कब ताल्लुक उनका और बुशरा बीबी का इस्तेमाल हुआ, कैसे आपके और बुशरा बीबी के दरमियान मामला सर्द होना शुरू हुए, कैसे इमरान खान कमरे में घुस जाया करते थे, कितनी कितनी देर बैठा करते थे। मतलब कोई लिमिट होती है यार, कोई हद होती है। खावर मानिका, वो शख्स वीडियो पैगामात में कस्में खा चुका है अपनी बीवी की पाकदामनी की, उसकी सच्चाई की, उसकी हकानियत की और उसकी पाकिजगी की, और फिर एकदम से वो शख्स जो है वो गायब हो जाता है, अगवा हो जाता है, उसके खिलाफ केसेस बनते हैं और फिर एकदम से खावर मानिका जो है वो शाहजेब खानजादा के टॉक शो में अपेयर होते हैं और उसमें बैठ के वो अपनी ज़ौजा के ऊपर इतने घटिया और बेहुदा तरीन इल्जामात लगा रहे होते हैं और पहले वही शख्स अगवा होने से पहले अपनी ज़ौजा की पाक दामनी की कस्में खा रहा होता। तो उस प्लांटेड तरीन शो का, उस घटिया तरीन शो का हिस्सा शाहजेब खानजादा बने और अब शायद वो शर्मिंदा हो गए। और उसके ऊपर उनका कहना है
कि एक हफ्ते में 3 फैसले और तीनों में प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। इलेक्शन से पहले जबरदस्ती इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई। इद्दत में निकाह पर सजा का फैसला तो मुल्क की सियासी अदालती निजाम की बुरी तारीख का भी बदतरीन फैसला। ये नाज़रीन कहना था शाहजेब खानजादा का। मेरे ख्याल में इसके ऊपर इन्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था, बहुत पहले इस चीज को कंसीडर करना चाहिए था कि ये होने क्या जाए, लेकिन तब ये भी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बने। आगे नाज़रीन अगर आप आए, हामिद मीर साहब, उनका इसके ऊपर कहना था ना इमरान खान टूटा, ना इमरान खान का वोटर टूटा। इमरान खान ने तमाम तजर्बाकारों को गलत साबित किया। कहते थे इमरान खान हुकूमत से निकलेगा तो 2-3 दिन भी सर्वाइव नहीं करेगा। फिर कहा गया ये जेल में 1 घंटा नहीं निकाल सकता, ये माफी मांग लेगा। अब जो है आप रिजल्ट्स देख ले। और मजीद नाज़रीन हामिद मीर साहब एक टॉक शो में बैठ के उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया और खावर मानिका साहब की तरफ इशारा करते हुए इस पूरे मामले की मजम्मत की कि क्या जो है एक घटिया किस्म का तमाशा जो है इस वक्त पाकिस्तान में लगाया जा रहा है। और यह मकबूल जान एक बहुत ही पाकिस्तान की महज़ब शख्सियत है। उनका इसके ऊपर कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम उम्मा के 1400 साल तारीख में पहला फैसला आया जिसने हुर्मत निकाह और खानदानी जिंदगी के ताबूत को बिखेर कर रख दिया है। मुसलमानों की तारीख में खानदान की इज्जत उछालना, किसी को जलील और रुस्वा करना कि वो दोनों मियां बीवी हैं, आज तक इसका तस्वर नहीं पाया जाता। इसके ऊपर उन्होंने बड़ा डिटेल्ड व्लॉग भी किया है और उसमें उन तमाम पहलुओं के ऊपर उन्होंने रोशनी डालते हुए ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक ढोंग रचाया गया है उसकी भरपूर और बड़े खुले अल्फाज में जो है उन्होंने उसकी मजम्मत की। अच्छा नाज़रीन, इस पूरे सीन सिनेरियो में गरीदा फारूकी साहब, उनका इसके ऊपर कहना था कि जो जना करने की सजा है वो संसार करना है और अगर शादीशुदा जोड़ा निकाह करता है तो उसकी कोड़े मारना है। तो इस हवाले से वो अपना मौकफ दे रही थी। एक तो मैं इस हवाले से जो है जो शरई मसला है वो आपको बताता चलूं कि अगर एक गैर शादीशुदा जोड़ा जो है वो जना करता है तो उस जना की सूरत में उनको 100 कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन अगर एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो जना करता है तो उनको संसार किया जाता है। तो इसके ऊपर गरीदा फारूकी साहबा जो है वो सजा का तयन कर रही थी। यहां पर मैं उनको मुखातब करते हुए एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उनको यह भी बताता चलूं कि चूंकि दीन के ऊपर आपकी दस्तरस नहीं है और दीन आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो मेरे नहीं ख्याल कि आपके पास इस चीज के हवाले से कोई मॉरल अथॉरिटी है कि आप शरई मामलात को अपने ट्वीट्स में या अपने टॉक शोज में बैठ के डिस्कस करें। नंबर 1। नंबर 2 पे ये वही गरीदा फारूकी साहिबा हैं कि जब अभी ईद उल अजहा गुजरी तो उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी अजीब किस्म की बहस छिड़ गई कि जानवरों को ज़िबा नहीं करना चाहिए, ये जानवरों के हकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और उस ट्रेंड में जहां पर लिबरल्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, जहां पर जो है मोमबत्ती माफिया बढ़ चढ़ कर खुदा के अहकामात की नफी कर रहे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नफी कर रहे थे, वहीं गरीदा फारूकी भी उस ट्विटर ट्रेंड का हिस्सा थी जिसमें ये कह रही थी कि जी बिल्कुल हमें जानवरों के हकूक के जो है उसका लिहाज करना चाहिए और इतनी बेदरेग तरीके से जो है हमें जानवरों को ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बान नहीं करना चाहिए। ये नाज़रीन कहना था गरीदा फारूकी का कि ये कुरान को क्वेश्चन कर रहे, ये हजूर की तालीमात को क्वेश्चन कर रहे, ये इस्लाम के बुनियादी तरीन अकायद को क्वेश्चन कर रही हैं और कह रही हैं कि जनाब जानवरों के हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही। तो इन मोहतरमा को यह भी पता होना चाहिए कि जब आप सांस लेती हैं तो आपके सांस लेने के नतीजे में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो क्या फिर आपको सांस लेना बंद कर देना चाहिए? और इस्लाम से बड़ा, खुदा से बड़ा खैर खा कौन हो सकता है? उससे बेहतर जो है वो हकूक का तहफ्फुज करने वाला कौन हो सकता है? तो अगर कुरान कह रहा है और हजूर कह रहे हैं तो उससे बड़ी कोई मॉरल अथॉरिटी क्या हो सकती है? तो इसको भी ये वही गरीदा फारूकी है जिन्होंने क्वेश्चन किया था, लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करनी है तो ये इस्लाम का सहारा लेने से भी बाज नहीं आ रही है। और ये वही इस्लाम है कि जिसकी बुनियादी तरीन तालीमात को ये ट्विटर के ऊपर बैठ के मोमबत्ती माफिया और लिबरल के साथ बैठ के क्वेश्चन किया करती है। अगली खबर ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट्स के तहफ्फुज के लिए सिक्योरिटी मांगी है, लेकिन इससे उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया गया है, ये कहते हुए कि इस वक्त हमारे पास सिपाहियों की तादाद बहुत कम है। तो इसके ऊपर नाज़रीन शेख वकास अकरम वो फट पड़े और उनका कहना है कि जनाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अपने टेंटेज का जो सामान की आमदोरफ्त है, लोगों को भर भर ले जाकर जो है वो जलसों में जो डाला जा रहा है, उसके लिए सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, पुलिस की नफरी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये तमाम तर सहूलियात जो हैं वो नून लीग को हासिल हैं। और उसके साथ ही उन्होंने सिपाही सहाबा का भी नाम लिया और उसके बाद उनका कहना था कि ये वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है कि जिसके लोग मारे जा रहे हैं, उनके जो जलसे हैं और जो रैलियां हैं उनमें धमाके हो रहे हैं और लोग इनके कत्ल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए जो है वो सिक्योरिटी का किसी भी किस्म का कोई बंदोबस्त या इंतजाम नहीं। अगली नाज़रीन खबर ये कि शेख रशीद के हवाले से तहरीक इंसाफ ने वजाहत दी है कि हम आपके खिलाफ जितनी भी जो कार्रवाई हो रही है कानूनी तौर पे और आप जो जेल में हैं उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हम किसी भी किस्म की
कोई ऐसी कार्रवाई जो आपके खिलाफ हो रही है या आपके खिलाफ कोई वादा माफ गवाह बनने जा रहा है उसमें हम मुलविस नहीं है, हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है और हमारी क्या औकात और हमारी क्या हैसियत और हमारी इस मुल्क में क्या सही है कि हम आपके खिलाफ जो है मुकदमा करा सकें। पहली बात तो ये है कि यही बहुत मुश्किल है, बईद इम्कान है कि हमारे पास इतना ऑथराइज हो कि हम आपके पास केस आपके खिलाफ जो है वो केस कर सकें। तो एक तो ये बईद इम्कान है, खारिज इम्कान है, और दूसरा ये है कि हम आपके खिलाफ क्यों जाएंगे, हम आपके खिलाफ नहीं गए। तो आप जो है अपना लहू तलाश करें, वो बंदा ढूंढें जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और उसके हवाले से सियासी माहिरीन का ये कहना था कि चूंकि शेख रशीद जो है उस पोजीशन में नहीं है कि अपने हल्के से जीत सके और बड़ी हालत इनकी पतली है, उनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है शहरयार रियाज, उनके जीतने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं और तहरीक इंसाफ का वोटर वो शेख रशीद साहब को वोट नहीं देगा। तो इनको एक सियासी शहीद बनाने के लिए, इनके लिए सिंपैथीज गेन करने के लिए जानबूझ के ये ड्रामा रचाया जा रहा है और शेख रशीद साहब खुद ही जो है वो जेल में गए ताकि थोड़ी बहुत जो है हमदर्दी और वोटर्स की जो सपोर्ट है वो हासिल की जा सके। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसे मजीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।